नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन कौन से समय ऐसे हैं जब होगी धन की बरसात, कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी और वाहन, कब लगेगी नौकरी और कब होगा विवाह। इन सब कार्यों के लिए कौन कौन सा शुभ कालखंड कौन सा है, किन किन महीनों में ये लाभ प्राप्त होंगे और कौन सा ऐसा कालखंड है जबकि हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे हम विस्तार से। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और कब हमें कौन सा कार्य करना है। अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन अगर ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो ऐसे में कभी कभी होता यह है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। नौकरी बदलते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। नया व्यापार शुरू करते हैं तो घाटा हो जाता है। शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर उस स्तर की सफलता नहीं मिलती है जितना की अपेक्षा थी। तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी होती रहे कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गज केसरी राजयोग के नाम से मैं हर माह की शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ही आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और खराब समय पर अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के लिए वर्ष 2022 में शुभ कालखंडों के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी और फरवरी का माह तो बीत चुका है, मार्च से शुरुआत करते हैं। मार्च के महीने में आपकी कुंडली में एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है और वो महायोग मंगल और शुक्र शनि का महायोग है और पूरे मार्च के महीने में 31 मार्च तक ये महायोग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बनेगा। मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर उच्च के हैं। तो उच्च के मंगल का गोचर संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी के भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ शनि भी हैं जो कि स्वराशि मकर राशि में हैं और मंगल और शनि की युति जब भी बनती है तो वो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है, क्योंकि मंगल, शुक्र और शनि तीनों की दृष्टि जो है आपके कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही है, जहां से संतान, शिक्षा, धन, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। मंगल उच्च के हैं और आपको बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आप मार्केटिंग क्षेत्र में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। ऐसे जातक टेक्निकल जॉब में बहुत आगे जाते हैं। बीटेक, एमटेक, एमआईटी, एमसीए कर रहे छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बन रही हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा ये योग, क्योंकि पंचम भाव से शिक्षा का भी विचार किया जाता है। मंगल आपके भीतर कंपटीशन को क्रैक करने का जुनून पैदा करेंगे। शनि आपसे परिश्रम कराएंगे और धीरे धीरे आप लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शनि परिश्रम का फल अवश्य देंगे क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। शुक्र भी हैं यहाँ पर और
शुक्र आपकी इच्छा शक्ति और ललक को बढ़ा देंगे। इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून और पैशन प्रदान करेगी। लक्ष्य को पाने की इच्छा बलवती होगी और शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पंचम भाव में शनि आपको बहुत अधिक अनुशासित और परिश्रमी बना देंगे। हालांकि बहुत अधिक आत्म केंद्रित होने के कारण जीवन में थोड़ी सी निराशा जरूर आएगी, लेकिन कार्य के प्रति गजब का समर्पण भी आपके अंदर होगा। पंचम भाव लव और रोमांस का भी होता है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं और आपके सपनों को प्रदर्शित करता है। कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे, वह इस गोचर काल में निश्चित रूप से पूरा होगा। 31 मार्च तक कोई ना कोई आपका सपना जरूर पूरा होगा। हालांकि यहाँ पर मंगल का गोचर पंचम भाव में है, तो गर्भवती माता अगर हैं आप तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक में होते हैं। तो ऐसे में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो ऑपरेशन के द्वारा ही होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मंगल जल्दबाजी कराते हैं, तो कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में ना लें। तो ये सावधानी भी आपको इस गोचर काल में बरतनी पड़ेगी। और शुक्र जो हैं वो विवाह के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे। अब आइए बात करते हैं अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल का महीना कन्या राशि के जातकों की कुंडली में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि अप्रैल में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर केंद्र के भाव में है, मीन राशि में है, स्वराशि है। तो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और ये राजयोग पूरे वर्ष आपके जीवन में बना रहेगा। राहु राशि परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल को और कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे, जबकि केतु राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में गोचर करेंगे कुंडली के धन भाव में। शनि के बारे में बात करते हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को 6ठे भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव जहाँ पर भी गोचर करते हैं उस भाव का सुख नहीं मिलता। तो सीधी सी बात है कि आपको रोग, ऋण और शत्रु, विघ्न, बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा। तो शनिदेव रोग, ऋण, कर्ज, विघ्न, बाधा ये सब दूर कर देंगे। दूसरी बात, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर और यहाँ पर शनिदेव चूँकि आयु के कारक होते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे। साथ ही साथ जो जातक भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए शनि का ये गोचर 12 जुलाई तक अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और 12 जुलाई को शनिदेव फिर से राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। बात करें देवगुरु के बारे में। देवगुरु 13 अप्रैल को 7वें भाव में राजयोग का निर्माण करेंगे, हंस महापुरुष राजयोग, और देवगुरु की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के लग्न भाव पर। तो आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार लाएंगे। आपकी वाणी ज्ञानमयी होगी और अत्यंत भव्य होगा आपका व्यक्तित्व। लोग आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक से प्रभावित होंगे, आपको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। देवगुरु
अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। और अगर कुंडली के केंद्र के भाव में गोचर करें और राजयोग का निर्माण करें तो कुंडली के लाखों दोषों का नाश करती है। ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि केंद्र या त्रिकोण के भाव में देवगुरु की स्थिति जो है वह कुंडली के हर दोष को समाप्त कर देती है। और लग्न भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको राजा के समान सुख, संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा देने में सक्षम हैं देवगुरु। स्वभाव से आप स्पष्टवादी, सत्यवादी और निर्भीक होंगे और बहुत ही कम उम्र में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लेते हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो देवगुरु का ये गोचर, देवगुरु आपको 12 अप्रैल, 13 अप्रैल से और पूरे वर्ष भर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलता के द्वार खोलेंगे। साथ ही साथ आपको पत्नी, मित्रों और संतान का भी सुख प्राप्त होगा। राज्य से भी लाभ होगा। धर्म कार्य में आपकी रुचि होगी। दान पुण्य करेंगे, दूसरों की भलाई में धन खर्च करेंगे और ऐसे जातक सफल वकील होते हैं, सफल प्रोफेसर होते हैं, न्यायपालिका के क्षेत्र में या काव्य और उपदेशक के रूप में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर, पंचम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर। तो यहाँ पर लाभ के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका धन का लाभ, संतान और शिक्षा का लाभ, विवाह के योग बनेंगे, हर तरह का लाभ देवगुरु प्रदान करेंगे। और अष्टम भाव, नवम दृष्टि जो पड़ रही है पराक्रम भाव पर, तो देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे, कार्यों में सफलता दिलाएंगे। जहाँ तक सप्तम भाव में देवगुरु के राजयोग बनाने की बात है, सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि क्या है? संतुलन है। तुला राशि न्याय है, तुला राशि व्यापार है। तो देवगुरु जीवन में संतुलन बना करके चलना सिखाएंगे। देवगुरु की कृपा से आप न्यायप्रिय होंगे और हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर चलेंगे। सप्तम भाव विवाह का होता है तो आपको अत्यंत गुणवान और खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर आप महिला हैं तो आपको अत्यंत रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली जीवन साथी प्राप्त होगा और आपकी ससुराल भी अत्यंत धनाढ्य होगी। सप्तम भाव में देवगुरु धर्म और ज्ञान में रुचि बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ देवगुरु आपको एक विवेकपूर्ण मस्तिष्क प्रदान करेंगे जिससे कि आप दुनिया में अच्छे बुरे की पहचान कर लेंगे। और अगर आपको अच्छे बुरे की पहचान आ गई तो फिर आप जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और राज्य से धन प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त होगा। आपका पुत्र भी मेधावी और भाग्यवान होगा। और मित्रों की संख्या आपकी काफ़ी होगी और बहुत ही अच्छे और धनाढ्य मित्र होंगे, उच्च पदों पर होंगे और शत्रुओं पर विजय भी दिलाएंगे। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके राहु गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में, मेष राशि में। कुंडली का अष्टम भाव आयु, मृत्यु, आकस्मिक घटनाओं, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च और साथ ही साथ गुप्त विद्याओं और पराविज्ञान का भी होता है। अष्टम भाव आकस्मिकता का है और राहु भी आकस्मिकता के कारक हैं। तो अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु आपको 12 अप्रैल के बाद कभी भी अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे। खास करके आपको या तो ससुराल पक्ष से धन मिलेगा या इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिलेगा और या मार्केटिंग के क्षेत्र से। अष्टम भाव गुप्त धन का भी भाव है तो शुभ राहु आपको छप्पर पहाड़ करके धन प्रदान करेंगे। राहु यहाँ पर शनि जैसा फल देते हैं और आपको भूमि के नीचे से पदार्थों का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं ऐसे जातकों को भी प्रबल लाभ दिलाएंगे राहु। अष्टम भाव में राहु रिसर्च के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। नई नई खोज करने और अनुसंधान के क्षेत्र में आपको महारत हासिल होगी।
और राहु ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र, मंत्र और गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ाएंगे और गुप्त धन की प्राप्ति भी कराएंगे। बहुत से लोग जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर होता है, वो तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य तक करा लेते हैं। अष्टम भाव में राहु पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से धन दिलाते हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी या फिर ब्याज बट्टा गिरवी के कार्यों से अचानक से धन मिलेगा। मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में अच्छा सर्जन बना देंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा राहु अच्छा इंजीनियर बनाएंगे। आईटी एक्सपर्ट, अच्छा प्लेयर, स्टेज आर्टिस्ट और डाटा एनालिटिक, ये सब राहु बना देते हैं। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, इसलिए हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो जीवन में संघर्ष, धन हानि और सर्जरी या दुर्घटना का योग भी बना देते हैं। तो राहु का उपाय भी करते रहिएगा और बहुत आसान उपाय है। एक मोरपंख लीजिए और उसको घर के मेन डोर पर, बेडरूम, ड्राइंग रूम और स्टडी रूम में लगा दीजिए। अपने कार्यस्थल पर मोरपंख रखिए, इससे आपको राहु से सुरक्षा मिलेगी। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु का गोचर होगा 12 अप्रैल को कुंडली के धन भाव में, तुला राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। केतु को प्रभाव को समझने के लिए ये समझना जरूरी होगा कि केतु का गोचर किस ग्रह की राशि में है। तो केतु का गोचर शुक्र की राशि में है। तुला राशि शुक्र की राशि है। केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र धन के कारक हैं, तो अचानक से धन का लाभ करा देंगे। और एक बात नोट कीजिएगा कि शुक्र लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और जब भी शुक्र द्वितीय भाव में, पंचम भाव में या एकादश भाव में, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि केतु 12 अप्रैल से पूरे वर्ष धन भाव में ही गोचर करेंगे और शुक्र लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो जिस समय शुक्र सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस या 11th हाउस में होगा, आप नोट करके रख लीजिए, अचानक से आपको धन मिलेगा और ये धन शेयर मार्केट से मिलेगा। शेयर मार्केट से बहुत अधिक धन प्राप्त होगा इस गोचर काल में। केतु का व्यवहार मंगल जैसा होता है, तो भूमि, भवन और रियल एस्टेट से आपको लाभ होगा। चिकित्सा या सर्जरी के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको अचानक से धन लाभ होगा, भारी मात्रा में पैसा मिलेगा। गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो केतु के प्रभाव से आकस्मिक रूप से अचानक से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप कोई टूर्नामेंट जीतेंगे, विश्व स्तरीय कोई स्पर्धा जीतेंगे, मेडल मिलेगा और आप देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको केतु बहुत अच्छा लाभ देंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि अगर केतु आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में खराब हैं तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का होता है और केतु परिवार में मतभेद करा देंगे, गलत फहमी पैदा करा देंगे, वाणी आपकी कटु हो जाएगी और इससे परिवार में तनाव बढ़ेगा। तो केतु का उपाय बहुत आसान है। आप कुछ मत कीजिए, काली गाय, काले कुत्ते, कौवे को भोजन दीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, बस इतने से केतु आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई अप्रैल महीने में राशि परिवर्तन के संबंध में। अब आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर धन, नौकरी, विवाह, व्यापार, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब पर विस्तार से कि कौन कौन से महीने सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धन के बारे में, क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में धन की ही प्रधानता है और सर्वाधिक महत्व धन का ही है। ज्योतिष शास्त्र में धन के प्रमुख कारक देवगुरु और शुक्र को माना जाता है। हालांकि राहु और केतु भी
धन प्रदान करते हैं, मंगल भी धन प्रदान करते हैं विशेष परिस्थितियों में। तो मंगल और शुक्र के बारे में तो हम बात करेंगे यहाँ पर। राहु केतु और देवगुरु के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसे रिपीट नहीं करेंगे। आइए शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र का गोचर 31 मार्च तक तो आपके पंचम भाव में रहेगा और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। तो कहना नहीं है कि आपको हर तरह से धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 31 मार्च से 27 अप्रैल तक शुक्र का गोचर कुंभ राशि में होगा। शुक्र आपकी कुंडली के छठे भाव पर में गोचर करेंगे और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होंगे। तो यहाँ पर शुक्र आपको विदेश से बहुत अधिक धन की प्राप्ति कराएंगे। आप विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश सेवा में हैं या विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है, प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है। और दूसरी बात, राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में और राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो आकस्मिक रूप से भी आपको विदेश से धन का लाभ होगा। 27/4 को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 23 मई तक मीन राशि में गोचर करेंगे कुंडली के सप्तम भाव में। वी यानी वेनस यानी शुक्र यहाँ पर मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है। शुक्र यहाँ केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और मालव्य राजयोग धन का, ऐश्वर्य का, वैभव का और सुखों का राजयोग होता है। तो यहाँ पर तो आपको शुक्र महाधनी बना देंगे। अब आप इसके बाद की डेट नोट कीजिए। अगली डेट है 18 जून से और 13 जुलाई। 18 जून से 13 जुलाई। मैं ये डेट्स इसलिए नोट करा रहा हूँ क्योंकि इन डेट्स में आप जितना प्रयास कर लेंगे उससे कहीं अधिक रिजल्ट आपको मिलेगा। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा जो कि शुक्र की स्वराशि है और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा 7 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त के बीच में। शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा और शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगर केतु धन भाव में गोचर करें और शुक्र एकादश भाव में, तो शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ये डेट नोट कीजिए, 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में शेयर ट्रेडिंग से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और इसके बाद 31/8 को शुक्र फिर राशि परिवर्तन करेंगे और 31/8 से 24 सितंबर तक शुक्र का गोचर होगा कुंडली के 12वें भाव में। और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ तो आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ कराएंगे। और फिर शुक्र का गोचर 24/9 को आपके लग्न भाव में होगा कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है और शुक्र के मित्र की राशि है। तो यहाँ भी आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। और इसके बाद एक बार फिर 18/10 से 11 नवंबर इस गोचर काल में शुक्र का गोचर केतु के साथ होगा कुंडली के धन भाव में, शुक्र की राशि में,
स्वराशि में होगा तुला राशि में, तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि सेकंड हाउस में भी केतु हो और शुक्र का गोचर हो, तो यहाँ भी आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। ये तो हुई बात शुक्र की। अब आइए बात करते हैं मंगल की, क्योंकि मंगल भी धन प्रदान करते हैं। हालांकि मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के रूप में आपको धन देते हैं। 26 फरवरी से और 7 अप्रैल तक मंगल का गोचर मकर राशि में है। मंगल उच्च के हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, दृष्टि लाभ भाव पर है, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब का लाभ करा देंगे। इस पर चर्चा विस्तार से पहले ही हो चुकी है। इसके बाद 7 अप्रैल से 17 मई 7 अप्रैल से और 17 मई यहाँ पर मंगल का गोचर होगा छठे भाव में। और यहाँ पर मंगल छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो पहला काम ये करेंगे कि अगर आप पर कोई कर्ज है वो कर्ज उतर जाएगा, पैसा विदेश से मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मातृभूमि जहाँ भी है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ रह रहे हैं, आपके बच्चे विदेश गए हुए हैं, दूसरे राज्य में दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अचानक से उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा और आपको वो मोटी रकम भेजेंगे आपके बच्चे। तो इस तरह से आपको मंगल छठे भाव में गोचर करते हुए धन का लाभ कराएंगे। और इसके बाद फिर जो अगली डेट है वो है 27 जून। डेट्स आप ज़रूर नोट कीजिएगा, 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। इस गोचर काल में मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा और मेष राशि में होगा। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो यहाँ भी मंगल बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर और धन भाव में केतु का गोचर है और केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं। केतु आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ करा देंगे। ये धन का लाभ आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको ये लाभ मिल सकता है, कोई गुप्त धन या कोई गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि 27/6 से और 10/8 के बीच में आपको थोड़ा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का गोचर है। तो मंगल के प्रभाव से आप अगर ब्लड से संबंधित रोगों के शिकार हैं तो सावधान रहें। अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से वाहन चलाएं, दुर्घटनाओं का भी योग बनता है। तो ऐसे में 27/6 से 10/8 का जो गोचर काल है, इसमें आप बजरंग बली की उपासना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तो इससे आपको लाभ होगा। और इसके बाद बहुत ही श्रेष्ठ भाव में गोचर होने जा रहा है मंगल का 10 अगस्त से 16 अक्टूबर। 10 अगस्त से और 16 अक्टूबर मंगल का गोचर होगा वृषभ राशि में, भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में मंगल का गोचर, मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर, पराक्रम भाव के स्वामी खुद मंगल हैं, तो कहना ही क्या, आप भाग्य और पुरुषार्थ के संगम से बहुत अच्छा पैसा आपको मिलेगा, धन प्राप्त करेंगे और वो धन आपकी प्रॉपर्टी के रूप में होगा। आपकी ज़मीन जायदाद भवन प्रॉपर्टी खरीदने का जो सपना था वो पूरा होगा। और मंगल इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और फिर 13/11 को फिर वापस आएंगे भाग्य भाव में वृषभ राशि में, और 13/11 से पूरे वर्ष पर्यंत मंगल आपको धन की प्राप्ति कराते रहेंगे। अब आइए धन के बाद बात आती है नौकरी की। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है तो इसके कारक माने जाते हैं सूर्य और बुध। हालांकि अगर आप सैन्य क्षेत्र, पुलिस विभाग, मेडिकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, गेम्स और स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों में जॉब करना चाहते हैं
तो उसके कारक होते हैं मंगल। तो हम दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं सूर्य की। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए फटाफट डेट्स आप नोट करते जाइए। 15 मार्च से 14 अप्रैल, 15/3 से और 14/4, इस गोचर काल में सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा और मीन राशि में देवगुरु के साथ होगा सप्तम भाव पर, और दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर, और लग्न भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं, तो सूर्य की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है। अगली डेट है 14/4 से 15/5, 14/4 से और 15/5। इस गोचर काल में सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। भले ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन सूर्य के लिए पहली बात तो ये कि अष्टम भाव का कोई प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता। दूसरी बात, सूर्य राजा हैं और उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़ा योग बनेगा। और साथ ही साथ बुध भी 8 अप्रैल को यहाँ पर गोचर करेंगे, और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, और जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। इसके बाद अगली डेट है 15/5 से 15/6, 15 मई से लेकर के और 15 जून, इस गोचर काल में सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर भाग्य के सपोर्ट से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15/6 को सूर्य फिर राशि परिवर्तन करेंगे, और 15/6 से 16/7 तक सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा और दशम भाव में होगा, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग बनते हैं। और साथ ही साथ 2 जुलाई को बुध भी दशम भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा और आपको नौकरी मिलेगी। अगली डेट नोट कीजिए, 16 जुलाई से और 17 अगस्त, ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा और सूर्य आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट आ रही है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और परिश्रम किया है, तो निश्चित रूप से इस गोचर काल में तो आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही मिलनी है। और वह टाइम पीरियड है 17/9 से और 17/10। और आप एक चीज़ और देखिएगा, ये मैं ज्योतिषी गणना के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही ऐसे महीने होते हैं जहाँ पर के गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस भी मैक्सिमम निकलते हैं। तो ये कालखंड बहुत ही श्रेष्ठ होगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य का गोचर कन्या राशि में आपके लग्न भाव में होगा, और यहाँ पर 21/8 से और 26 अगस्त तक बुध भी गोचर करेंगे स्वराशि में, भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो नौकरी का तो प्रबल योग है, कहना नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। ये तो हुई बुधादित्य राजयोग और सूर्य के प्रभाव के बारे में। अब आइए मंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप सैन्य क्षेत्र में या फिर मेडिकल क्षेत्र में, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया जो श्रेष्ठ योग बन रहा है वो है 26 फरवरी से और 7 अप्रैल। और इस गोचर काल में मंगल उच्च के हैं, शिक्षा संतान भाव में गोचर कर रहे हैं, नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और अगर आपने अप्लाई किया है और आपको जॉब मिल जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्रबल योग है।
फोर्स और पुलिस विभाग में या मेडिकल क्षेत्र में। और इसके बाद मंगल का गोचर 27/6 से 10/8, 27/6 से 10/8 यहाँ पर मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा, लेकिन मेष राशि में होगा और स्वराशि है मंगल की। तो यहाँ पर जो है आपको एक बार फिर से गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बनेगा। और इसके बाद मंगल का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा भाग्य भाव में, और मंगल 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक और फिर उसके बाद 13/11 से लास्ट तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और भाग्य भाव में गोचर करते हुए मंगल आपके लिए सरकारी जॉब का, सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये हो गई बात धन की, नौकरी की। अब धन भी आपके पास है, नौकरी भी आपके पास है, तो सीधी सी बात है कि फिर विवाह भी होना चाहिए। तो चलिए उसके योगों पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के प्रमुख कारक होते हैं देवगुरु और शुक्र। यहाँ पर देवगुरु 13 अप्रैल के बाद लगातार पूरे वर्ष आपकी कुंडली के सप्तम भाव में ही रहेंगे, जहाँ से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। तो देवगुरु तो विवाह के प्रबल कारक हैं, पूरे वर्ष भर विवाह के योग बनते हैं। लेकिन शुक्र की अगर बात करें तो 27/4 से 23/5, 27/4 से और 23/5, 23 मई शुक्र का गोचर मीन राशि में होता है। और शुक्र मीन राशि में उच्च के होंगे तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बना देंगे। और चूँकि सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, तो 27/4 से और 23/5 के बीच विवाह का प्रबल योग बनता है। इसके बाद अगली डेट है 18 जून से और 13 जुलाई। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है और भाग्य भाव में गोचर हो रहा है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपका विवाह हो जाएगा। आपके विवाह के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट होगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपकी विवाह संपन्न होगा। अगली डेट अगस्त में है, 7 अगस्त से और 31 अगस्त। इस कालखंड में शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा और लाभ के भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपको हर तरह का लाभ दिला देंगे। तो यहाँ भी आपके विवाह के योग बनते हैं और सर्वश्रेष्ठ योग बनता है 24/9 से 18/10, 24/9 से 18/10 के बीच में शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, कन्या राशि में, स्वर आपकी ही राशि में। और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, बुध हैं शुक्र के प्रबल मित्र। तो ऐसे में यहाँ भी विवाह का प्रबल योग बनेगा। अब बात कर लेते हैं वाहन, प्रॉपर्टी और व्यापार के बारे में। जहाँ तक व्यापार की बात है तो ज्योतिष शास्त्र में व्यापार के कारक होते हैं बुध, और कन्या राशि के स्वामी ही बुध हैं। तो पूरा वर्ष व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे हैं जहाँ पर बुध आपको व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। और वो कालखंड है 21 अगस्त से और 26 अक्टूबर। इस गोचर काल में बुध का गोचर कन्या राशि में ही होगा और बुध आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे
और ये 21/8 से 26/10 का जो समय होगा, लगभग 70 दिन का समय है। ये व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा और साथ ही साथ इस समय आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पुराने व्यापार व्यवसाय में आप पूंजी निवेश कर सकते हैं, व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है, लंबे समय के लिए व्यापार की प्लानिंग की हुई है, तो इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। जहाँ तक वाहन की बात है, तो शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल तक पंचम भाव में है और शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपको वाहन दिला सकते हैं शनिदेव। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन कर देंगे और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। लेकिन एक बार फिर से 12 जुलाई को शनिदेव का गोचर फिर से पंचम भाव में होगा और दिसंबर लास्ट तक शनि पंचम भाव में ही रहेंगे। तो इस तरह से 29 अप्रैल तक और इसके बाद 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक वाहन क्रय करने का बहुत अच्छा योग बनता है। अगर आप भूमि भवन और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके कारक होते हैं मंगल, और मंगल का गोचर 16/10 से 13/11, 16/10 से 13/11 इस गोचर काल में दशम भाव में होगा और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। तो यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ेगी सुख भाव पर, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, यानी आपको ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी खरीदने का सर्वश्रेष्ठ योग बनेगा 16/10 से 13/11 के बीच में। अब बात कर लेते हैं कब कब आपको सावधानी बरतनी होगी। तो जब भी कोई ग्रह नीच की स्थिति में होता है, अशुभ भाव में होता है, तो उस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होती है। और वर्ष 2022 में ये कालखंड है 17/10 से और 16/11। इस कालखंड में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तुला राशि सूर्य की नीच की राशि है, इसलिए 17/10 से 16/11 तक विशेष सावधानी बरतें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव की आराधना करें। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। अगर ये सब करेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो ये कालखंड आप नोट कर लीजिए और आने वाले समय में इन कालखंडों में देखिए आप प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे और शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और ऐसा अगर होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके, इसका लाभ वो ले सकें और आने वाले समय का पूरा सदुपयोग कर सकें। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।